हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम आपका सब्जेक्ट जो है इंडियन एथिक्स, उसमें आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एथॉस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडियन एथॉस क्या होता है। एथॉस का मतलब होता है जो आपका कैरेक्टर है या फिर जो आपकी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, ये डिनोट करता है कैरेक्टर को और फंडामेंटल वैल्यूज़ को। दूसरी ओर इंडियन एथॉस क्या होता है, इंडियन एथॉस रेफर करता है प्रिंसिपल्स को सेल्फ मैनेजमेंट के। ठीक है, और फॉर्मली जो एथॉस है वो एक तरीके से मोरल आइडियाज़ और एटीट्यूड्स है जो बिलोंग होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी से। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्कशन किया था एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड एथॉस में। एथॉस आपका डिराइव्ड है कल्चर से, दूसरी ओर आपका एथिक्स जो है वो डिराइव्ड हुआ आपके शास्त्र से, और एथॉस जो है वो आपका कल्चर स्पेसिफिक रीज़न है और कंट्री बेस्ड पर है। ठीक है, जबकि एथिक्स क्या है, एथिक्स आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट है, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ में हो, अब्रॉड में हो, या फिर आप अपने इंडियन कंट्री में हो, तो हर जगह के मतलब एथिक्स क्या होते हैं, ये एथिक्स मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। जैसे कि क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं कहीं ना कहीं पाप को, पुण्य को, स्वर्ग को, नरक को, कंडक्ट को और मिसकंडक्ट को। ठीक है, दूसरी ओर जो आपका एथिक्स है, एथॉस है, वो डिटरमाइन करता है कल्चर को या फिर जो आपका कल्चर्ड बिहेवियर होता है उसको। एथॉस में आपके आते हैं वेलकम, प्रणाम, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, इन शॉर्ट कैसे हम ग्रीट करते हैं सेकंड पर्सन को, जैसे कि बड़े जो है छोटों को प्यार कर रहे हैं, यानी कि लव टू यंगस्टर्स और रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, इस तरीके से। ठीक है, और एथिक्स में क्या आते हैं आपके ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिवोशन, काइंडनेस एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंडियन एथॉस की। तो जो डिवाइनिटी है आपके ह्यूमन बीइंग की, वो ना सिर्फ एक आइडिया है बल्कि क्या एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है। ये फेल्ट किया जा सकता है एक शांत मस्तिष्क से। तो इंडियन एथॉस क्या है, एक डिवाइनिटी है ह्यूमन बीइंग की, यानी कि स्टडी ऑफ रिलीजन या फिर एक धर्मशास्त्र है ह्यूमन बीइंग का। क्या है आपका धर्मशास्त्र है ह्यूमन बीइंग का, जो बोलती है कि ये ना सिर्फ एक आइडिया है बल्कि क्या है एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, चारित्रिक विशेषता है इंडियन एथॉस की, जिसको हम फील कर सकते हैं शांत मस्तिष्क से। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका इंडियन एथॉस फोकस करता है इस कंसेप्ट पे कि अगर आप अच्छा करेंगे, ठीक है, अगर आप अच्छा करेंगे या अगर आप अच्छे हैं तो पूरा जो दुनिया है वो आपके लिए अच्छी है। तो उस सिचुएशन में क्या है, अगर आप अच्छे हैं, आप फोकस कर रहे हैं इस कंसेप्ट पे, तो पूरी दुनिया आपके लिए अच्छी है, यानी कि हम भले तो जग भला, हम बुरे तो जग बुरा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एवरी इंडिविजुअल है उनको करना चाहिए एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, एक बैलेंस पर्सनल और वर्क लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सो इंडियन एथॉस फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इफ़ यू आर गुड then the world is also good for you. So every individual should have an effective management and balance of personal and work life in the organization. ठीक है, फिर उसके अलावा ये क्या है, एक आपका जो बैलेंस है या इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल स्टेट ऑफ इंडियन थॉट है। जैसे कि आपका बैलेंस बना डिज़ायर में, डिज़ायरलेसनेस में, स्पिरिचुअल और सेक्युलर वैल्यूज़ में, सब्जेक्टिव और मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंडियन एथॉस का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये क्या है आपका, ये इम्पोर्टेंस देता है ज़्यादा से ज़्यादा चरित्र पर, ना कि नॉलेज पे। ये क्या बोलता है, इंडियन एथॉस ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कैरेक्टर पर, नॉट टू द नॉलेज। वो क्या बोलता है, जो चरित्र है वही हमारी रियल पावर है, मतलब हमारी वास्तविक शक्ति है, वही हमारी धन दौलत है। इंडियन एथॉस इस और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये क्या है, इंडियन एथॉस एक तरीके से हमारा डिवाइन एलिमेंट है। डिवाइन एलिमेंट यानी कि हमारी जो हमारी दिव्य अस्तित्व है, दिव्य एलिमेंट है, वो है। क्योंकि ये क्या है, ये एक आंतरिक पार्ट है इंडिविजुअल का, ये एक पार्ट है कॉस्मिक का,
और प्योर कंसाइसनेस का, यानी कि एक होता है ना पूरा यूनिवर्स, उस तरीके से ये उसका पार्ट है। ये क्या देता है, ये एक बेस देता है म्यूचुअल ट्रस्ट को, आपसी विश्वास होना, आपसी टीम वर्क होना, एक कॉमन गुड होना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इंडियन एथॉस क्या है, इंडियन एथॉस एक तरीके से डिवाइन एलिमेंट है, जो कि एक इनर पार्ट है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका, इंडियन एथॉस इज़ बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स कैसे हो गए, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जैसे कि गीता की श्रुतिज हो गई, उपनिषद हो गए, स्मृतिज हो गई, पुराण की। इंडियन थॉट प्रोवाइड करते हैं कि होल मैन अप्रोच को थ्रू नॉलेज ऑफ क्रिएशन, जो आपकी कॉस्मोस और इंटरनल रिलेशन हो गए, स्पिरिचुअल एंड मैटेरियलिस्टिक लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, जिसमें मतलब मोह माया से मतलब नहीं है, धन का मतलब नहीं है, एक आत्मा से परमात्मा का मिलन, और डिवाइन की चीज़ों में, धर्मशास्त्रों की चीज़ों में, के इस तरीके की चीज़ों में जब हम बिलीव करते हैं, एक मतलब एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर। मटेरियलिस्टिक चीज़ें कैसे होंगी, जैसे कि आपकी सुख सुविधाएं, ऐसी चीज़ें जो मतलब पैसे से खरीदी जा रही हैं, जैसे कि कार, एसी, फ्रिज, इस तरीके की चीज़ें, ये आ गई आपकी मैटरलिस्टिक चीज़ें जो हो गई, ठीक है। मैटरलिस्टिक लाइफ हो गई, जो आप पूरा मतलब सुख सुविधाओं में बिता रहे हो, एकदम लैविश लाइफ जी रहे हो। और दूसरी ओर जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, पूरा मेडिटेशन, जो गलत है बंदा उसको इग्नोर करना, और जो पॉजिटिव वाइब्स हैं जस्ट उसको अट्रैक्ट करना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इंडियन एथॉस है, ये बेस्ड है आपके स्क्रिप्चर्स पर। ये एक होल मैन अप्रोच है थ्रू नॉलेज ऑफ क्रिएशन, कॉस्मोस और इंटरनल रिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मैटेरियलिस्टिक लाइफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, इंडियन एथॉस वर्क विद द फैक्ट दैट ऑल वर्क इज़ वर्दी एंड ऑनरेबल। इंडियन एथॉस इस चीज़ पे वर्क करता है, इस फैक्ट पे, इस मत पर, कि सभी काम जो है वो वर्दी है, ऑनरेबल है, यानी कि हर किसी काम का अपना एक अलग मूल्य है। काम कैसा भी है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो सम्माननीय है, ठीक है, सम्मान के लायक है। तो इनका एक मेन एजेंडा है इंडियन एथॉस का, कि वर्क इज़ वर्शिप। एक ये आपने बहुत बड़ी कहावत सुनी होगी, वर्क इज़ वर्शिप, एक सेइंग है बहुत पॉपुलर, ठीक है। ये है कि कर्म ही पूजा है, ठीक। तो ये जो इंडियन एथॉस है, ये इस वर्क पर, इस चीज़ पर बिलीव करता है, इस फैक्ट पर, कि सारे वर्क जो हैं, कितने भी सभी तरीके के वर्क वर्दी हैं, ऑनरेबल हैं, ठीक है। वर्क इज़ वर्शिप जो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर ऑल एफर्ट एज एडवोकेटेड इन द इंडियन एथॉस, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इट ऑलवेज एम्फोसिस ओनली ऑन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये किस और ज़्यादा एम्फोसिस करता है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ह्यूमन बीइंग की। तो इट ऑलवेज एम्फोसिस ओनली ऑन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंडियन एथॉस डील्स विद द टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज में कौन सी आ गई, एक तो आ गई आपकी नॉलेज ऑफ क्रिएशन, नॉलेज ऑफ क्रिएशन, ठीक है। और दूसरी आ गई आपकी नॉलेज ऑफ क्रिएटर, नॉलेज ऑफ क्रिएटर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका इंडियन एथॉस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट में, ठीक है, और अदर मैनेजमेंट थ्योरी से, क्योंकि इसका सिंपल रीज़न ये ही है कि ये होल मैन पे कंसंट्रेट करता है, मतलब मैन के ओवरऑल, रादर देन अप्रोचिंग मैन इज़ अ पार्शियल फैशन एज द अदर थ्योरीज डू, ठीक है। तो इसीलिए इसने ये फोकस करता है होल मैन कंसेप्ट पे, और ये बोलता है, ये फोकस करता है इस कंसेप्ट पे कि अगर आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी है, अगर आप बुरे हो तो पूरी दुनिया बुरी है, ठीक है। तो ये कुछ मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इंडियन एथॉस के, ठीक है। तो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट ये भी निकल कर आता है कि जो इंडियन एथॉस है वो इंक्रीज़ होता है अडॉप्ट करने से, जो भी वैदिक प्रोस्पेक्ट होते हैं जो स्टे करते हैं हमारे मार्केट शेयर में, ठीक है। वेद क्या है, वेद एक सिस्टमैटिक और फॉर्मुलेटेड स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लाइफ है,
ठीक है। वेद लिटरली इसका मतलब होता है, वेद का मतलब, वेद जो हमारी स्क्रिप्चर है उसमें है, तो वेद दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो वेद, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, और वेद और एंड का मतलब हो गया अंत, ठीक है। तो लिटरली इसका मीन्स है कि एंड ऑफ नॉलेज, ये हो गया आपका वेद। तो ये थे स्टूडेंट आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एथोस, ठीक है, जिसमें ये एक डिवाइनिटी है ह्यूमन बीइंग की, ना सिर्फ एक आइडिया है बल्कि एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है जो फेल्ट किया जा सकता है काम माइंड से। इंडियन एथोस फोकस करता है इस कंसेप्ट पे कि अगर आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी है, आप भले तो जग बुरा, आप बुरे तो जग बुरा, ठीक है। तो ये होल मैन कंसेप्ट पे कंसंट्रेट करता है। ये एक पार्ट है आपके कॉस्मिक और प्योर कंसाइसनेस का, जो कि एक बेस देता है म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए, कोऑपरेटिव टीम वर्क के लिए और कॉमन गुड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट गिव्स मच इम्पॉर्टेंस टू कैरेक्टर नॉट टू द नॉलेज। फिर आपका इंडियन एथोस जो है वो बेस्ड है आपके स्क्रिप्चर्स पे। इंडियन एथोस वर्क करता है इस फैक्ट के साथ कि जितने भी जो भी आप काम कर रहे हो, डजेंट मैटर कि वो छोटा है या बड़ा है, सभी तरीके का वर्क वर्दी है और ऑनरेबल है। ये एम्फोसिस करता है इस ड्यूटी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ह्यूमन बीइंग की। इंडियन एथोस डील्स करता है टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो कि है आपकी नॉलेज ऑफ क्रिएशन और नॉलेज ऑफ क्रिएटर, ठीक है। तो ये रहे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एथोस। तो होप्स स्टूडेंट आज के लेक्चर में ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लैरिफाई हुए, और अपकमिंग लेक्चर में स्टूडेंट हम इससे आगे के लेक्चर्स पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे के लेक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।